भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु की पहले आप ये भाषण सुनिए। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था। जो बेईमानी करेगा, भ्रष्ट आचरण करेगा, राक्षसी कार्य करेगा, वो तो फांसी पे लटक जाएगा। अब मुझे आप बताइए कि सबसे ज्यादा रेप किस राज्य में हुए, सबसे ज्यादा रेप किन के टेन्योर में हुए, सबसे ज्यादा रेपिस्ट किस पार्टी में है, सबसे ज्यादा रेपिस्ट को बचाने वाला स्टेट कौन सा है? मैं बता देता हूं। इन सभी का जवाब है बीजेपी। और सबसे ज्यादा रेपिस्ट को बचाने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां एक योगी बाबा सीएम के तौर पर बैठे हुए हैं। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और भारत के कुछ मूर्ख लोग उन्हें भारत का नेक्स्ट प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं। जिस राज्य में रेप होते हो, जिस राज्य में रेपिस्ट को बचाने के लिए पूरा पुलिस सिस्टम लग जाए, उस राज्य के उस सीएम को हम एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखना हमारी मूर्खता है। अभी हमने देखा चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से पूरा पुलिस सिस्टम रोकने में लगा हुआ था। जब एक दलित महिला के साथ उत्पीड़न होती है और वो उसके मिलने के लिए जाता है, न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से सभी लोग, पुलिस प्रशासन मिलकर के उनको रोकने में लग जाता है। पर भारत को ऐसे ही सांसदों की आवश्यकता है जो सड़क पे उतरे और सरकार को मजबूर करते झुकने के लिए, परेशान कर दें। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पार्टी की सरकार हो, अगर कहीं गलत हो तो ऐसे सांसद, ऐसे युवा लोग होने चाहिए जो उनके सामने डटकर खड़े हो सके और हर सिचुएशन में न्याय दिलाने के लिए तैयार रहें। भारत की सबसे बड़ी समस्या यहां है कि ज्यादातर युवा चमचागिरी वाली राजनीति करते हैं, जो किसी भी नेता को राजी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और भारत को इस चीज से निकालने के लिए अब सभी युवाओं को स्ट्रिक्ट होना होगा और पैसे लेकर के राजनीति करना बंद करना होगा। जब अपना वोट पैसे से बिकेगा तो सरकार हमें भी पैसों में ही तोलेगी, पैसे में ही बेचेगी। हमारी इज्जत भी बिकेगी, स्वाभिमान भी बिकेगा, हमारा आने वाला फ्यूचर भी बिकेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों को बताओ कि किस तरह झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, और वही पार्टी के लोग सबसे ज्यादा रेपिस्ट होते हैं और वही पार्टी के लोग रेपिस्ट को बचाने में भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में अच्छे लोग नहीं है, बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं और बीजेपी का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि बीजेपी में खराब लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि एक बीजेपी के लिए भी खतरा बन चुकी है, प्लस आम जनता के लिए भी खतरा बन चुकी है और खास तौर से महिलाओं के लिए खतरा बन चुकी है। आपकी क्या थॉट है? कमेंट सेक्शन बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।